मुद्दा क्या, ये अपना पॉलिटिक्स में हथकंडा अपनाने वाला काम कर रहे हैं खाली, बस इनको वोट मिल जाए। मैंने कर्ज काट के यहाँ पर आया था। कर्ज लेके आए थे यहाँ पे? बिल्कुल ढोल में बोल रहे हैं। ये जो है हमारे युवा के साथ छलावा किया जा रहा है, जॉब के नाम पर कुछ है नहीं यहाँ पर। भैया पहले निःशुल्क सेवा दी जा रही थी पेंटर की, फिर उसके बाद जब देखे काफी बच्चे हो गए तो एक फोटो का कॉपी का 10 रुपए वसूला जा रहा है। और हालांकि बाहर मार्केट में जो 2 रुपए लिया जा रहा है एक फोटो कॉपी का, अंदर 10 रुपया लिया जा रहा है। मैंने 40 रुपया दिए 4 फोटो कॉपी को। ये सारी चीजें हैं। कंपनियां कोई भी खराब नहीं होती, कंपनियां वो खराब होती है जो बच्चों को लूटने खाने का और बेवकूफ बनाने का काम करती है। यहाँ पे आधे से ज्यादा कुछ गलत कंपनियां भी आके बैठी हुई है, मैंने देखा है उनको। नमस्कार दोस्तों, आप देखें निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। उत्तर प्रदेश के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 26 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार महाकुंभ का शुभारंभ किया था। इसमें उत्तर प्रदेश ने देश के कई कोनों से लोग रोजगार पाने के लिए आए थे और जहां पर कई सारी कंपनियां भी रोजगार देने के लिए मौजूद हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश की कंपनियां भी यहां पर आई हुई हैं रोजगार युवाओं को सृजन करने के लिए, उन्होंने अपने यहाँ रोजगार देने के लिए। लेकिन यहाँ के युवा के अंदर जो काबिलियत है उस पर उन्हें डाउट होता है कि मुझे जो काबिलियत तनख्वाह उनको प्राप्त नहीं हो पाई। इस रोजगार महाकुंभ, देखिए रोजगार की बात, युवाओं को उपहार देने की बात की गई। रोजगार महाकुंभ 2025 का शिलान्यास जैसे किया गया, शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 दिन चलेगा, 26, 27 और 28 तारीख को ये चला। मेरे साथ कुछ युवा हैं, मैं उनसे बात करूँगा। भैया आप यहाँ पे क्या लगा? सर हम आए थे फॉरेन कंट्री के लिए, वो जर्मनी, जापान और कनाडा के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला दुबई के अलावा कोई फॉरेन कंट्री नहीं आई है। मतलब फॉरेन सिर्फ दुबई है, बाकी नहीं है? सिर्फ दुबई, और दुबई के अलावा कोई है। दुबई में है तो उसके लिए सैलरी योग्यता के हिसाब से नहीं। हमारी योग्यता है BSc MSc की है, ITI प्लस है, और सैलरी लगाया गया मात्र 1000 रुपये। हकीकत यही है। अच्छा, जानकारी पोर्टल दी गई, सही जानकारी या आधी जानकारी? जानकारी पोर्टल हमारे पास है, अभी देख लेंगे। मीडिया जो आया है पेपर में, उसमें बताएगा कि मिनिमम सैलरी 50,000 रुपये से शुरू होगी हेल्परों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं, आप दिखा दें हमारे पास है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सैलरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा, ये दुबई फॉरेन कंट्री के लिए है 1000 रुपये, वहाँ का AED जो वहाँ करेंसी है, और इंडिया का बनता है 22-23 हज़ार रुपये, और उसी में खाना पीना रहना सब है। तो योग्यता के हिसाब से तनख्वाह नहीं मिलेगी? योग्यता के साथ तनख्वाह नहीं मिल रही सर। तो संतुष्ट नहीं? संतुष्ट नहीं है सर। क्या उम्मीद से आए थे? उम्मीद से यही था जैसे जर्मनी के लिए होगा, जापान के लिए, इजराइल के लिए, लेकिन ऐसी कोई कंट्री आई नहीं है, वैकेंसी आई नहीं है। अच्छा भैया आप कहाँ से आए हैं? फतेहपुर यूपी। फतेहपुर यूपी से आए, क्या उम्मीद लेके आए थे, क्या हुआ? अभी तो आज हमारा कुछ हो ही नहीं पाया। बोले कल आइए। कल बुलाया है? हाँ, क्या क्या मतलब कुछ और कुछ सिर्फ कल के लिए ऑफर कर दे, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा? हाँ बोले अब कल आइए, जो भी होगा कल देखा जाए। भैया आप कहाँ से आए हैं? जी मैं अयोध्या से आया हूँ। अयोध्या रामनगरी से आए हैं? हाँ जी सर। क्या उम्मीद से आए सर, क्या हुआ? जो उम्मीद बताया गया वो उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। ये सिर्फ राजनीति का हथकंडा है। जहाँ जहाँ पे ये लोग पोर्टल बना रहे हैं, समझ गए सर, कि जहाँ जहाँ पे ये लोग एरिया बना रहे हैं, योगी मोदी जी को मैं बता दे रहा हूँ, ये जो भी पोर्टल बना है सब बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है। पोर्टल में पूरी जानकारी नहीं दी है क्या? पूरी जानकारी नहीं दी गई, आधी अधूरी दी गई। हम रामनगरी से बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मैं भी आके उब गया इंसान को देख के। मैं तो अयोध्या से आया, लेकिन ये लोग कहाँ कहाँ से आए आपको पता है? बिहार, देवरिया, कहाँ कहाँ से आए हैं, फतेहपुर से। ये लोग अभी स्टॉल लगाएंगे, 29 तारीख को वहाँ लगाएंगे, गोंडा में लगाएंगे, 16 तारीख को अयोध्या में लगाएंगे, 15 तारीख को फला जगह लगाएंगे। ये कोई खरे उतरने वाले आदमी नहीं है इनमें से। रोजगार का जो डिग्री लेके, मैं खुद AA BPEd हूँ। मैं रोजगार के लिए आया हूँ। मैं 18 में क्वालिफाई हुआ हूँ, 2 BPEd। उसके बाद मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ राजनीति का हथकंडा जो बताया जा रहा है वो नहीं हो रहा है। अच्छा, इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते भाई, उनके ऊपर भी प्रेशर है। इसमें हम यहाँ पे देख रहा हूँ जो हो रहा है, बहुत कुछ नहीं है। कौन सा प्रेशर भैया? सर वो तो खुद ही कह रहे हैं भैया बक्कल आइए, आगे से आदेश है उन लोगों को, जो आदेश है वो बताया जा रहा है। हम लोग उम्मीद से वो ऐसे ही बता दे रहे हैं भैया जाइए, कोई ख्वाब मत देखिए। अभी हमने पूछा कि भैया ये बताइए कि आपने सिर्फ दुबई लगा रखे हो, तो फिर एडिंग जो किए हैं आप, एड दिखा रहे हो 100,000 50,000 वैकेंसी प्लस यहाँ वहाँ प्लस 10,000 21 प्लस 25 प्लस हजार की वैकेंसियां दिखा रहे हो। तो प्लस कुछ नहीं, माइनस 11 काउंटर लगे हुए हैं, वो भी सब भग जा रहे हैं। कल से इंसान चूतिया की तरह यहाँ बैठ रहा है, खाना कहाँ से खाएगा? 3 दिन से भाड़ा देके। अरे मैं तो अयोध्या छोड़ो, इन लोगों की सोचो कहाँ से आए हैं। रामनगर तहसील
हाँ, बाराबंकी ब्लॉक सूरतगंज, वहाँ से आए हैं। मैंने कर्ज काट के यहाँ पर आया था। कर्ज लेके आए थे यहाँ पे? यहाँ पर कर्ज काट के लेकर आया था कि इस दिन मैं नहीं जाऊंगा बताने के तो मैं जौन है कैसे जौन हम कहा कि सोचें कि जौन है लड़का पढ़कर कुल लग जाएगा 4-10 हजार रुपये मिल जाएंगे तो आगे पोषण लड़का बच्चा जिया देंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली। अच्छा, इस जो रोजगार मेला लगा है, हाँ। 10 नंबर में कितना नंबर सब लोग देंगे इनको? हम जीरो से भी कम दे दें इनको, क्योंकि मैं तो थका, लेकिन जो दूर दूर से आए उनसे पूछो उनके दिल की याद। इतनी धूप में तप मर के लोगों की चेहरा देखो पहले कितनी काले पड़ गए हैं। यहाँ व्यवस्था नहीं क्या? कुछ नहीं, व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है सर। रुको, यहाँ पर औरतिया के कौन है पहली बेच कर यहाँ पर आए थे कर हम लोग, पैसा नहीं था। मतलब पत्नी के पायल बेच के रोजगार मेले में आए थे, बच्चे के रोजगार में? हाँ, पायल बेच कर यहाँ फिर आए थे, थोड़ा पैसा उम्र भी हायर हो गया है, उधार ले लिए थे। भैया बताओ। हम बता रहे हैं कि ये जो मेला लगा है, बताइए 15,000, 12,000, 13,000, 17,000 नौकरी, ये 17,000 रुपए में जो नौकरी 50,000 देंगे और नौकरी दे रहे हैं 13,000, 12,000 में। बताइए इतने अपने बड़े बड़े बाकी सब। सर आप एक काम कीजिए, अपने मीडिया वालों को ले जाके जो है बोर्ड लगा है ना, मेरे साथ इस बोर्ड का इमेज भी भेज दीजिए, वायरल कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे ज्यादा सीख मिल जाएगी। देवरिया जिला से हैं हम। क्या मिले गए थे, क्या हुआ? मैं उम्मीद लेकर के आए थे जर्मनी जापान के लिए, हमारा रजिस्ट्रेशन भी। क्या एजुकेशन थी आपकी? एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन मेरा 10वीं तक हम पढ़ाई किए हैं। डिप्लोमा किया है? नहीं, डिप्लोमा नहीं है, मैं PWD के ऑपरेटर हूँ, पीकोसी पेपर का ऑपरेटर हूँ। अच्छा, भैया आप कहाँ से आए हैं? हम सुल्तानपुर से आए हैं। क्या मिले गए थे? उम्मीद लेके आए जॉब लग जाए, लेकिन यहाँ पर जो दिखाया गया था बोर्ड में कि टॉप कंपनियां आ रही हैं, 50 कंपनियां आ रही हैं, यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि 12-13 हज़ार रुपये दे रही हैं, और वो भी सेल्स की जॉब है जो कि 12-13 हज़ार इतनी मेहनत करवाएंगे और पता नहीं जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम भी 2 दिन से आज भटक रहे हैं, बिना खाना पिया शाम हो गई 10 बजे से आए हैं, लेकिन जॉब नहीं लग रही। जो कंपनियाँ हैं सब थर्ड पार्टी कंपनियाँ हैं। अगर जो यहाँ पर लगा रखा कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर ये सब आएंगी, ये सब कोई कंपनी नहीं है। दिखाया कुछ और है कुछ और। ये थर्ड पार्टी कंपनियां, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां कोई आई नहीं यहाँ पर। ढोल में पोल 10-15 कंपनियां हैं जो कि थर्ड पार्टी कंपनी। ढोल में पोल है क्या? बिल्कुल ढोल में पोल है। ये जो है हमारे युवा के साथ छलावा किया जा रहा है, जॉब के नाम पर कुछ है नहीं यहाँ पर। भैया रोजगार की व्यवस्था की बड़ी बड़ी कंपनियों का छलावा कर रहा है। कंपनी नहीं यहाँ पर है, जो है यहाँ पर सब बिल्कुल एकदम थर्ड लेवल की व्यवस्था है यहाँ पर। इससे अच्छा कहीं जाकर लखनऊ में किसी नौकरी कर लो, वहाँ पर जाकर यहाँ पर मत आओ। 10 नंबर कितना नंबर देंगे आप? 10 नंबर में 0 नंबर। बाप रे बाप। भैया आप बताओ कहाँ से आए हो? अमेठी से। अमेठी से। क्या उम्मीद थी? उम्मीद बहुत थी, पर उम्मीद बिल्कुल नहीं है, 0% है। इतनी व्यवस्था की रोजगार मेला 0% मतलब सब लोग नेगेटिव का यार। जब यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, बताते हैं 50,000 नौकरी देंगे, यहाँ किसी को एक नौकरी नहीं मिली। अभी अंदर गए। कहाँ से भैया तुम? आप पूछिए उधर। नहीं बता पाओगे? हाँ भैया आप बताइए। लखीमपुर से। लखीमपुर से। क्या मिले गए थे? वो आए थे काम के लिए, आए थे अपना जॉब के लिए। फिर क्या हुआ? कोई जॉब पे नहीं मिला अभी तक। जॉब पे नहीं कोई? किसी ने मिले नहीं मिले? नहीं मिले। मिले भी नहीं। आप भैया कहाँ से आए हैं? मैं गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से बाबा जी की नगरी से आए हैं? बढ़िया, गमछा ही बढ़िया है। क्या रोजगार की बात हुई आपकी? मेरा अभी तो रोजगार के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं वही रोजगार के खातिर इनके आया हूँ। अभी तो कहीं इंटरव्यू दिया, कहीं जमा के नहीं जमा के बाद नहीं, अभी तो जमा नहीं की, अभी तो साथ में ले घूम रहे हैं, अभी लोग परेशान किए। भैया आप बताओ। तो योगी जी ने कहा था, योगी जी ने यहाँ आया था तो भाषण भी दिया था। भाषण दिया था कि 6,000 इजराइल का प्लस है, और जर्मनी भी है, जापान भी है, सब कंपनियां भाग ले रही हैं, सबको भेजा जाएगा, फ्री सेवा है, जितना जल्दी हो सकेगा ये सब काम कर दिया जाए। या अंदर यहाँ आने पर कोई कुछ नहीं, या भाषण में इधर अंदर देने पे बोल रहे हैं सारी कंपनियां हैं, और यहाँ आने पे बोल रहे हैं। पोर्टल जानकारी नहीं थी आपको? क्या लिखा है उसमें? नहीं था क्या? ये भाषण दिए हैं। अरे भाषण तो छोड़ो, अभी जो पोर्टल है उस पर कुछ दिया अपलोड पूरी जानकारी, जर्मनी, जापान सब जानकारी दिखाया कुछ और है कुछ और। झोल पूरा झोल हुआ है। ऐसा ना को भैया, बाबा इतनी मेहनत करा। बाबा जी ने पूरा मेहनत किया है, अधिकारी और सब ये झोल किया है मिलके। अभी बाबा जी ने मेहनत किया है कि नहीं किया है ये तो टाइम ही बता। बड़ी बात क्या हुआ? पैसा लग रहा है। पैसा लग रहा है? विदेश जाने का पैसा लग रहा है।
तो भैया विदेश में पैसा नहीं लगेगा, पैसा कौन देगा? 40,000 बोल रहे थे फ्री है, वो भी 1200 सैलरी लगा रहे हैं। अच्छा बताया फ्री है कि पैसा मांग रहे हैं? हाँ 1200-900 सैलरी लगा रहे हैं। तो भैया 1200-900 यहाँ वहाँ तो ज्यादा है। वहाँ का कितना होगा? 500, उसमें भी खाना है, उसी में खाना भी खाना है, उसी में खाना भी खाना क्या है। बताना भैया? 2012-15 में 1400-1500 रेट था दुबई का, सऊदी का, और 2024 चल रहा है, लगभग 10 साल बीत गया, आज भी रेट वही है। और यहाँ भी वो भी 30,000-40,000 रुपया भर के जाओ, क्या मतलब है इसका बताइए? 10 साल बाद दर वही है। हाँ दर वही है, पैसा वही है। उसके बाद यहाँ भी 30,000-40,000 रुपया मांग रहे हैं एजेंट। क्या नाम है भैया आपका? रवि गुप्ता। रवि गुप्ता जी कहाँ से हैं आप? हम आए हैं गोरखपुर। डिग्री क्या है आपकी? ITI है। क्या उम्मीद लेके आए थे यहाँ? उम्मीद लेकर आए थे कि हो जाएगा। ये एक तो इजराइल कंपनी नहीं आई, जर्मनी नहीं आई, और ये जापान, ये बोले थे बढ़िया कंपनी, इसी के लिए हम लोग आए थे। ना इजराइल आया, ना जापान आया, ना ये जर्मनी करके। सपने दिखाए इजराइल और जापान का, यहाँ सिर्फ मिला हिंदुस्तान या फिर नाम निशान भी नहीं है, बस बेवकूफ बनाया जा रहा है। दुबई का भी है तो 1100-1200 रुपया सैलरी लगा रहे हैं भैया। उतना तो आदमी इंडिया में कमा ले रहा है। 1200 रुपया का हुआ आपका 24,000 रुपया। एज का क्राइटेरिया बताया गया, एज के क्राइटेरिया बताया गया 33 साल, 40 साल, अब यहाँ 28 साल। आके आदमी क्या किया फिर? आके आओ फिर 28 साल। ओवर एज वाली खत्म हो गई, कल ही 10,000 भर्ती बुक हो गई। अच्छा कल ही खत्म हो गई। अभी 10,000 भर्ती हुई ना। इसके बाद ओवर एज जो यहाँ बैठे हैं, कल से वो घर जाओ। ये भी तो सिस्टम देखो। तो पोर्टल में डेट नहीं दी थी क्या कि कब तक उम्र चाहिए? वो दिया था, हुआ कहाँ? यही तो कह रहे हैं आप। एक बार बाहर लगा हुआ है, आप अपने मीडिया को वायरल कर दीजिए। बाहर चले वहीं करते हैं। आइए आओ सब लोग बाहर आओ भैया, बाहर आओ सब लोग, इच्छा पूरी हो जाए। काहे मतलब युवा देखे कितना परेशान है। देखिए रोजगार मेले के इस महाकुंभ में युवा आया है, परेशान है, निराश है, हताश है। बड़ी उम्मीद के साथ आया था कि उसे रोजगार मिलेगा, इस रोजगार से उसका घर और परिवार चलेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ सब छलावा साबित हो रहा है, सब सिर्फ छलावा साबित हो रहा है। कहाँ लगा बोर्ड भैया? आओ भैया देखो बोर्ड लगा। पेपर बड़े बड़े छठो DM साहब ने पत्र लिखा है। आओ आगे चलो, आगे लिखाओ। रुको पत्र हम DM साहब का दिखा, पत्र दिखा दे। तो भैया आप लोग क्या करेंगे इस मामले में बताइए? हम लोग धरना दे रहे हैं। काहे का धरना? धरना में रोजगार की व्यवस्था क्या? धरना कितनी बढ़िया व्यवस्था बाबा जी ने करप्ट। देखिए बाबा जी ने दौड़ा कर मार डालेंगे, चप्पल ही गिर जाएंगे। देखिए रोजगार का नया अध्याय, रोजगार महाकुंभ के साथ योग्यता के आधार पर होगा चयन। 50,000 प्लस अवसर, 100 से अधिक कंपनियां, 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां, 21 सेक्टर्स ऑन स्टॉप प्लेसमेंट दिए जाने की बात कही। देखिए ऑन स्पॉट प्लेसमेंट दिया जाएगा। देखिए कई बड़े बड़े कंपनी के नाम लिखा, खुद पढ़िए। SBI, महिंद्रा, डेक्सन, मतलब कई सारे, फ्लिपकार्ट, कई सारी कंपनी लिखी। लेकिन यहाँ पर ये कंपनियाँ मौजूद नहीं है। 11 काउंटर, मात्र 11 काउंटर, और पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवा यहाँ पर धरना देके आए। ठीक है भैया बताइए, सब बोर्ड में कुछ हो नहीं आपका? देखो भाई नहीं, इसमें जो दिखाया नहीं, जो कंपनियां इसमें लिखी हुई है क्या अंदर है? नहीं, इसमें जो देखिए, इसमें लिखने पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भैया ये तो लिखित अरे चुनाव की बात नहीं है, इसमें चुनाव प्रसाद की बात नहीं है। ये बात ये है कि झूठ बोलने वाला ये काम लोग इन लोग का। ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इसमें इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम दिए हैं। इसमें से लगभग से 5-6 कंपनियां आई हैं, बाकी कंपनियां एक भी नहीं आई हैं। तो ये पोस्टर छुपाने से फायदा क्या? आदमी को धोखा देना है, आदमी को गुमराह किया जा रहा है। इसी अंतर्राष्ट्रीय 20 कंपनियां लिखे हैं, सिर्फ दुबई लेके बैठे हैं। दुबई का हो रहा है। देखिए कंपनी के जो पोस्टर लगे हुए हैं, इतनी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये कंपनी यहाँ मौजूद नहीं है। युवा परेशान है, छलावा उसको लगता है शायद छलावा हुआ। अब इसमें आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां 20 दी हैं, आप देख लीजिए पोस्टर में लिखा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टोकन मिला था, ये टोकन मिला था, ये टोकन दिया गया था। जब धूप में 4 घंटे खड़े रहे तब जाके एक टोकन प्राप्त हुआ है। तो टोकन लेने 4 घंटा लगा? हाँ 4 घंटा धूप में खड़े रहे। उसका इंटरव्यू देने कितना समय लगा? उसे इंटरव्यू देने में लगभग 3 घंटा लग गया। धूप में खड़े रहे तब जाने को, पहले मना कर दिया, फिर बोले कि नहीं जाने देंगे। फिर कंपनी के अधिकारी कितनी देर बात हुई आपकी? कंपनी से अधिकारी से बात नहीं हुई। वहाँ अंदर जाइए, आप जो अपना CV दीजिए और बस निकल लीजिए वहाँ से। टोकन लेने के लिए लगे 4 घंटा लाइन,
फिर 3 घंटे अंदर जाके लाइन धूप में खड़े थे, व्यवस्था के नाम पर शून्य। और फिर जब वहाँ इंटरव्यू देने की बात आती है, सिर्फ बायोडाटा जमा करिए और बाहर जाइए। कहा जाता फोन आएगा, खाली कब के लीजिए किसका। भैया बताओ क्या लगेगा? अरे यहाँ पे पूरी व्यवस्था एकदम खराब है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। 3 दिन का मेला लगा के यहाँ कुछ भी व्यवस्था नहीं दिया है। बाकी जो कंपनियाँ इन्होंने बताया है, कोई कंपनी वो वाली नहीं आई है, केवल दुबई की आई है। सभी लोग सपने सजा के आए हैं कि जापान जाएंगे, जर्मनी जाएंगे, यहाँ कोई कंपनी नहीं आई है। सपने दिखाए बड़े बड़े, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ, यही हाल है बस। अब सारे बेरोजगार ऐसे, अब युवा बेरोजगार, तो कहते हैं हमारा भारत देश युवा भारत है, तो युवा भारत क्या करेगा फिर? अब क्या कर पाएगा? वो तो कहने में अच्छा लगता है, युवा भारत है हमारा देश, लेकिन वो युवा को समझते नहीं। भैया युवा भारत है कहने में क्या सही बात? युवा भारत है, अब वो तो बाबा जी से पूछिए आप। चौपट करने में ये लोग लगे हैं। ये लोग मतलब युवा भारत को काम चाहिए, काम नहीं मिल रहा है। भाई वो परिवार कैसे चलाएगा? आपको अगर काम नहीं दिया जाएगा तो आप अपने परिवार का, बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे? भारत का युवा नौजवान शिक्षित है, ज्ञान है, डिप्लोमा है, डिग्री, उसे काम चाहिए। सरकार के पास काम नहीं है, युवा लाचार है, करे तो क्या करे? कहते हैं देश की तरक्की होगी कैसे होगी? जब तक युवाओं के हाथ में काम नहीं होगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। भैया आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से हैं। आजमगढ़ से आए हैं। क्या उम्मीद लेके आए थे? उम्मीद नौकरी के लिए उम्मीद मिली नहीं। हाँ, नौकरी मिली नहीं। हाँ। ये 1200 रुपया खर्चा भी हुआ। हाँ? 1200 रुपया खर्चा हुआ, कुछ मिला भी नहीं। हाँ। और 2 दिन से दौड़ रहे हैं इधर उधर। कल तो आखिरी दिन, फिर क्या करेंगे? चले जाएंगे, आज रात में ही चले जाएंगे। कोई उम्मीद छोड़ चले जाएंगे। उम्मीद टूट गई है ना, मतलब कोई उम्मीद नहीं है। दौड़ते दौड़ते कोई रिज्यूम खत्म हो गया। पहले निःशुल्क सेवा दी जा रही थी पेंटर की, फिर उसके बाद जब देखे काफी बच्चे हो गए तो एक फोटो का कॉपी का 10 रुपए वसूला जा रहा है। और हालांकि बाहर मार्केट में जो 2 रुपये लिया जा रहा है एक फोटो कॉपी का, अंदर 10 रुपया लिया जा रहा है। मैंने 40 रुपए दिए 4 फोटो कॉपी करवाई। इस रोजगार मेले में युवाओं का दोहन भी हो रहा है। जहाँ फोटो कॉपी 2-2 1 रुपए में होती है, अंदर 10-10 रुपए में होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार का राजस्व भी इससे बढ़ रहा है। क्योंकि ये जो भीड़ आई है यहाँ पर, कोई बस से आया होगा, कोई ट्रेन से होगा, फिर साथ डीजल पेट्रोल खर्चा आखिर कहाँ जाएगा? ये युवा मायूस है, इन्हें काम चाहिए। आखिर कब मिलेगा इन्हें काम? आप देखते हैं निष्पक्ष तक राजू यादव के साथ इन युवाओं को बहुत काम चाहिए। मैं हूँ कानपुर नगर से। यह व्यवस्था है क्या कैसा लगा महाकुंभ? महाकुंभ मेला भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जिस हिसाब से प्रचार प्रसार किया गया है। और मेरा नाम घनश्याम पटेल है और मैं द गोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कानपुर नगर में इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ, आना रू। और कल मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे। एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा, बच्चे काफ़ी सारे आए और हमने 150 से ज़्यादा बच्चों को ऑफर लेटर भी दिए। गुजरात और बेंगलोर के लिए हम लोग हायरिंग प्रोसेस करा रहे थे, डिप्लोमा बीटेक होल्डर्स और 10वीं 12वीं ITI बहुत सारे बच्चों को हमने हायरिंग भी किया, जो लोग मतलब ज़रूरतमंद है, जो लोग बाहर जाके काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब ये थी कि जो कंसल्टेंट यहाँ पे जिनको ये टेंडर मिला हुआ है ना, तो वो लोग टाइम पे ना तो खाने की व्यवस्था किए। हम लोग सुबह से वहाँ पे 9 बजे से हायरिंग कर रहे थे, 4 बजे हमको कल लंच मिला, यानी पूरे दिन ना पानी मिला ना खाना मिला। ठीक है, लेकिन हमने हायरिंग अपने हिसाब से बहुत अच्छी की। आज सेकेंड डे था, सेकेंड डे में भी हम लोगों को खाना, अभी हम एकदम 4 बजे खाना खा के आए हैं। और सेकेंड डे में हुआ क्या था कि हम लोग वहाँ पे हायरिंग वगैरह कर रहे थे और यहाँ पे कंसल्टेंट बहुत बदतमीजी से बातचीत कर रहे थे। बाकी हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है, जो भी कैंडिडेट असंतुष्ट है। और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ये अपने बेरोजगार बच्चों के लिए इतना बड़ा भव्य रोजगार मेला कराया। लेकिन उसमें गलती योगी जी की नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा फंड इकट्ठा दिया, बच्चों के लिए सारी व्यवस्थाएं कराई। लेकिन जो कंपनी कौन कौन सी बुलाई जाती है, कहाँ कहाँ से कंपनियाँ आती है, ये उस पर निर्भर करता है, बच्चों की क्वालिफिकेशंस पर निर्भर करता है। अब अगर कोई कंपनी गुजरात से आ रही है, अगर वो 13,000 सैलरी दे रही है, तो बच्चे का मन होगा तभी तो जाएगा बच्चा काम करने। भाई ये सारी चीज़ें हैं। कंपनियां कोई भी खराब नहीं होती, कंपनियां वो खराब होती है जो बच्चों को लूटने खाने का और बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा कुछ गलत कंपनियां भी आके बैठी हुई है, मैंने देखा है उनको। वो लोग क्या करते हैं, बच्चों के रिज्यूमे इकट्ठा करते हैं, रिज्यूमे इकट्ठा करने के बाद फ़ोन करके उनसे ना 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये लूटने का काम करते हैं नौकरी के नाम पे। ऐसी कंपनियां भी यहाँ पे आई हैं? हाँ बिल्कुल आई है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रोजगार मेला है और मैं कहूँगा योगी जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया।
अच्छा, आप किस कंपनी से, उसमें किस टाइप का रोजगार है? हमारे यहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है द गोल इंडिया और बेसिकली हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज क्या है हायरिंग करते हैं। और आज यहाँ पे द गोल इंडिया की तरफ से 5 कंपनियां लेकर शामिल हुए थे जो कि देश की जानी मानी एमएनसी कंपनियां, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की जानी मानी कंपनियां थी। मैं एक एक करके नाम आपको बताऊंगा। पहली कंपनी है याजाकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कि मारुति और टाटा के लिए काम करती है। वायरिंग हार्नेस का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गुजरात में। यहाँ पे 15,000 से लेके 17,000 के बीच में हम लोग सैलरी दे रहे हैं। और बच्चों को भी ये सोचना होगा कि कोई भी बच्चा डायरेक्टली 30,000 में काम नहीं कर सकता। कोई भी कहीं पे भी काम करना है, बच्चों को हो या उनके गार्जियन हो, उन्होंने छोटी छोटी सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा, तब जाकर के उनका सब कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, आप कानपुर से आप बच्चों को हायर करने आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आज के युग में 12-15 की नौकरी में बच्चा काम करे और बाहर जाके क्या उसका जीवन यापन हो सकता है? एक मिनट, जब बच्चा जाकर के वहाँ पे किसी काम को सीखेगा, सीखने के बाद ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर बच्चा चाहे कि हम 40,000 कमा सकते हैं, नहीं। एक पानी पूरी वाला भी अगर रोड में पानी पूरी लगाता है ना, तो वो भी सक्सेस है, 1,500 रुपए कमाई करता है। ठीक है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि 12,000, 10,000, 15,000 ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि हम क्या सीख रहे हैं, हमारे अंदर हुनर कितना है। ठीक है। अगर हम काम सीखेंगे तो दूसरी कंपनी भी हमें ऑफर करेगी ना। तो पहले दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। छोटी छोटी सैलरी से आप आगे बढ़ो और काम करने की तलाश करो, कोशिश करो, ये सारी चीजें हैं।